ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या नाटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जॉर्जिया मेलोनी को निशाने पर लिया? क्या ईरान युद्ध को लेकर सहयोग न करने पर ट्रंप अब अपने पुराने सहयोगियों को भी खुलकर निशाना बना रहे हैं? और आखिर ग्रीनलैंड से लेकर हिजाब वाले वीडियो तक ट्रंप के बयानों ने एक साथ कई नए विवाद खड़े कर दिए हैं। दरअसल तुर्की में आयोजित नाटो समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसे बयान दिए हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप ने एक तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ की और उन्हें अच्छा इंसान बताया, लेकिन दूसरी तरफ ईरान से जुड़े मुद्दों पर उनका साथ न देने के लिए खुलकर आलोचना भी कर दी। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात दोहराई और मिनेसोटा के एक स्कूल के वीडियो को लेकर भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल नाटो समिट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनका और जॉर्जिया मेलोनी का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मेलोनी ने ईरान से जुड़े मामले में अमेरिका का साथ देने से इनकार किया था और यही बात उन्हें पसंद नहीं आई। हालांकि इसके बावजूद ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मेलोनी को पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की। मेरा उनके साथ संबंध थोड़ा खराब हो गया है क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे वो पसंद है। मुझे लगता है कि वो वास्तव में एक अच्छी व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक गलती की। ये बयान इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले तक जॉर्जिया मेलोनी को यूरोप में ट्रंप का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था। दोनों नेताओं के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, इंटरनेशनल मामलों पर अच्छी समझ दिखाई देती थी, लेकिन ईरान को लेकर दोनों देशों के रुख में अंतर आने के बाद रिश्तों में तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसके एक दिन पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मेलोनी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की थी। तस्वीर के साथ लिखा गया कैप्शन भी काफी चर्चा में रहा। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली और चर्चा में बनी है और लोगों ने इसे दोनों नेताओं के रिश्तों पर तंज के तौर पर देखा था। अब बात करते हैं ट्रंप के दूसरे बड़े बयान की। नाटो समिट के दौरान ही उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क नहीं बल्कि अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए। ट्रंप का कहना था कि ग्रीनलैंड रणनीतिक और इसी के साथ सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे ने अमेरिका और नाटो के रिश्तों को प्रभावित किया है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार अपनी इच्छा जता चुके हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने तक की बात कह डाली थी, जिसे डेनमार्क ने साफ तौर पर खारिज कर दिया था। इसके बावजूद ट्रंप समय समय पर इस मुद्दे को फिर से उठाते रहते हैं। ऐसे में नाटो समिट के दौरान इस बयान ने एक बार फिर नई बहस को जन्म दे दिया है, एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके बाद कई सारे प्रतिक्रियाएं और सामने आएंगी। इसी बीच ट्रंप का एक और कदम विवादों में आ गया है। उन्होंने मिनेसोटा के एक किंडरगार्टन ग्रेजुएशन समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि हर लड़की हिजाब में है। इसके बाद मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति छोटे बच्चों के पहनावे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इस बयान के बाद अमेरिका में सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई है। अब सवाल है कि इन बयानों का असर क्या हो सकता है। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति के मुद्दों पर पहले से कई ज्यादा आक्रामक रुख अपनाते हुए दिखाई देते हैं। उनके तेवर अलग नजर आते हैं, चाहे बात ईरान की हो, नाटो की हो, ग्रीनलैंड की हो या फिर घरेलू राजनीति की। ट्रंप लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जो सुर्खियों में बने रहते हैं और विवाद भी पैदा होता रहता है। दूसरी ओर यूरोप के कई देश चाहते हैं कि नाटो के भीतर एकजुटता बनी रहे। ऐसे में अगर अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगियों के बीच सार्वजनिक मतभेद बदलते हैं तो इसका असर नाटो की रणनीति और पश्चिम देशों की एकजुटता पर साफ तौर पर पड़ता दिखाई देता है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है, क्या ट्रंप और मेलोनी के रिश्ते में आई ये दूरी आगे और बढ़ेगी या फिर दोनों नेता आने वाले दिनों में अपने मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं ग्रीनलैंड और हिजाब वाले बयान पर भी अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और अमेरिकी राजनीति में नई बहस छिड़ चुकी है। अब आप बताइए, क्या ट्रंप का
अपने सहयोगियों की सार्वजनिक आलोचना करना सही रणनीति है? क्या ग्रीनलैंड पर उनका दावा जायज है? और हिजाब वाले वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।